राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बिचवारस या गोवस द्वादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग। हिंदू धर्म के अनुसार वेदों में वत्स द्वादशी या वारस को एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। यह उत्सव श्री कृष्ण भगवान के बचपन के रूप को स्मरण करता है और उनकी पूजा अर्चना का अवसर प्रदान करता है। वत्स पूजा का मतलब होता है बछड़ा पूजन, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के प्रति प्रेम और करुणा कितना महत्वपूर्ण है। विशेष अनुष्ठान है जिसका उत्तर भारत में मानना प्रचलित है। यह अनुष्ठान भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बाजरे के आहार से बने भोजन की विशेष महत्वपूर्णता होती है। इस दिन गाय, गौमाता और उसके बछड़े की पूजा विशेष धार्मिक अधिष्ठाओं के साथ की जाती है। उपवास करने वाली माताएं इस दिन केवल बाजरे का आहार पालन करती हैं, जो उनके शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और साथ ही गरीबों को बाजरे के बने भोजन का भी दान किया जाता है। यह देश के कई जिलों में मनाई जाती है और राजस्थान में बिचवारस से एक दिन पहले ही बाजरे की रोटी बनाकर रख दी जाती है और दूसरे दिन यानी कि बछवारस के दिन वो ही बाजरे की रोटी खाई जाती है, यानी कि गेहूं की रोटी उस दिन नहीं खाई जाती है। तो आइए जानते हैं बिचवारस का त्यौहार कब है। बिचवारस का त्यौहार 20 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जाएगा। द्वादश तिथि आरंभ होगी 1:58 दोपहर से। द्वादश तिथि समाप्त होगी 21 अगस्त दोपहर 12:44 पर। इसलिए 20 अगस्त को ही हम बिचवारस मनाएंगे। राजस्थान में बिचवारस से एक दिन पहले ही पाटा मान लिया जाता है या पाटा सजाया जाता है, जो कि गोबर से गाय की आकृति, खेत खलिहान की आकृति दी जाती है। फिर दूसरे दिन बछवारस वाले दिन सूख जाने के बाद उसकी पूजा की जाती है। पूजा सामग्री में हम खीरा, बिरवे, दही इनका भोग लगाकर फिर हम बिचवारस की कथा सुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले ही हम बाजरे की रोटी बनाकर रखते हैं और दूसरे दिन ठंडा भोजन करते हैं। तो इस प्रकार छोटी सी बिचवारस की पूजा विधि होती है। इसी तरीके से हम बिचवारस की व्रत कथा सुनते हैं और पूरे दिन हम सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं खाई जाती, सिर्फ बाजरे की रोटी ही खाई जाती है। और इस दिन हम चाकू ना काटे तो अच्छा रहता है, चाकू को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कथा सुनने के बाद हमें बायना भी निकालना चाहिए। अब हम जानते हैं बिचवारस के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में इस दिन दही खाया जाता है और ठंडी रोटी खाई जाती है। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग और चने आदि का भोजन भी उपयोग किया जाता है, जिसे बिरवा कहते हैं। इन्हीं से बना प्रसाद चढ़ाया भी जाता है। इस दिन चाकू द्वारा काटा गया कोई भी पदार्थ खाना वर्जित होता है। बिचवारस या वत्स द्वादशी क्यों मनाते हैं? इसका कारण विशेष प्रारंभिक संस्कृति में आवश्यकता से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम आराध्य देवता मानते हैं, उनको गो संबंधित विशेष स्नेह जाना जाता है। उन्होंने गो सेवा के महत्व की महत्वपूर्णता को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और गाय को माता के रूप में सम्मान दिलाया। श्री कृष्ण खुद भी गौ माता की सेवा करते थे और उनके इस आदर्श को देखकर कामधेनु ने बहुला गाय के रूप में उनकी पूजा गौशाला में स्थान पाया था। श्री कृष्ण का एक उपनाम गोपाल भी है और इसी दिन पहली बार उन्होंने गायों और बछड़ों को चराने के लिए जाना जाता है। माता यशोदा ने उन्हें बड़ी धूमधाम से सजाकर गाय चराने के लिए भेजा था और इसी क्रिया के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम भी थे। इस खास समय में भगवान श्री कृष्ण ने गाय और उनके बछड़े को सहारा दिया था। इसी कारण लोग इस दिन गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की गौ सेवा के संदेश को समर्पित करते हैं और देश के कुछ हिस्सों में गाय जैसी आकृति गोबर से बनाकर पाटे पर रखकर उसकी पूजा की जाती है। और देश के कुछ हिस्सों में बिचवारस के दिन उज्जमन भी किया जाता है बेटा होने के बाद। तो अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता है। मैंने आपको अपनी जगह की मान्यता बता दी है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी लिखें। और बिचवारस की व्रत कथा आप हमारे इसी चैनल पर सुन सकते हैं।